देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की कुडनी विधानसभा सीट पर आगामी 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम दलों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। एरी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी ने अपनी 80 टीमें तैनात कर दी है कुडनी के विभिन्न पंचायतों में, विभिन्न गांवों में, तो वहीं जदयू के तमाम वरिष्ठ नेता मैदान में उतर गए हैं। महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने अपनी सीट का त्याग कर जदयू को इस उपचुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं लंबे समय के बाद जदयू इस उपचुनावी मैदान में खेलने के लिए उतरी है। बात करें मुकेश सैनी की, तो मुकेश सैनी की पार्टी भी इस मैदान में है। एआईएमआईएम के प्रत्याशी भी मैदान में है। खेल कुडनी विधानसभा का बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है, जहां एक तरफ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर सांसद ललन सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का कुडनी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का नतीजा सेमीफाइनल होगा, यानी कि ये उपचुनाव सेमीफाइनल है तो फाइनल साल 2024 में खेला जाएगा। लेकिन इसी बीच नाराज वोटर बैंकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जहां एक तरफ आरजेडी के वोटर्स, आरजेडी के समर्थक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से नाराज है। इस बात की नाराजगी जताई जा रही है कि आखिरकार आरजेडी की सीट जदयू को क्यों दी गई, अनिल सहनी की पत्नी को क्यों नहीं दी गई। तो वहीं वैश्य जाति से आने वाले और भूमियार जाति से आने वाले, जिसे बीजेपी का कोर वोट बैंक कहा जाता है, वो भी बीजेपी से खासा नाराज दिख रहा है। जहां बीजेपी वैश्य जाति को अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रही है, तो वहीं जदयू की यह कोशिश है कि कुशवाहा का जो नाराज वर्ग है वो उनके पाले में आ जाए। मुकेश सहनी मल्ला को अपनी तरफ लेने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक सहनी समाज का भी आता है। तो वहीं अगर बात की जाए मुस्लिम वोट बैंक की, तो वहां मुस्लिम वोटर्स का एक जो बड़ा खेमा है, एक बड़ी संख्या है, वो उस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन लगातार ये नाराज वोट बैंक बढ़ता ही चला जा रहा है और तमाम दलों को इससे परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। खासकर अगर महागठबंधन और बीजेपी की बात की जाए, जिसमें आमने सामने की टक्कर है, कड़ी लड़ाई है, तो दोनों के लिए पेच कुडनी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जैसे जैसे कुडनी विधानसभा उपचुनाव मतदान करीब आता जा रहा है, जीत के समीकरण नए नए अंदाज में सामने आने लगे हैं। कुडनी विधानसभा उपचुनाव में इन दिनों नाराज वोटरों की संख्या बढ़ गई है। ये नाराजगी चुनाव में खड़े सभी प्रमुख पार्टियों को झेलनी पड़ रही है। राजनीतिक गलियारों में ये आवाज यह भी है कि सीट जदयू के खाते में जाने से राजद खेमे में उदासी है। वजह यह है कि मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी को टिकट मिल सकता है, तो अनिल सैनी की पत्नी को क्यों नहीं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का तो कहना है कि राजद के वोटर नीतीश कुमार से काफी नाराज है। पहला कारण तो यह है कि अनिल सैनी की पत्नी को टिकट नहीं दिया गया। दूसरा यह भी है कि इस नाम पर टिकट जदयू के खाते में चला गया, जबकि ये राजद की जीती हुई सीट थी। ऐसे में राजद के किसी अन्य नेता को मौका देना चाहिए था। पार्टी के भीतर उस क्षेत्र में शेखर सहनी के जाने माने एक नेता है, वो राजद के पार्टी कार्यकर्ताओं का विश्वास थे कि अनिल सैनी नहीं तो राजद के भीतर ही किसी को खड़ा किया जाएगा। लेकिन ये सीट जदयू के तरफ चली गई, इस वजह से नाराज मत भाजपा की तरफ ठीक वैसे जाएंगे जैसे मोकामा में कुर्मी, कुशवाहा और धानुक का मत मिला। गौरतलब है कि कुडनी विधानसभा में तकरीबन 25,000 मत मुस्लिम मतदाता के हैं। ये पहली बार हुआ है कि मुस्लिम मत थोड़ा खुला महसूस कर रहे हैं। ये राजद के उम्मीदवार के नहीं खड़े होने के कारण है, तो वहीं दूसरे एआईएमआईएम ने जो उम्मीदवार दे दिया। गोपालगंज विधानसभा चुनाव में तो राजद के उम्मीदवार थे, तब एआईएमआईएम को 12,000 मत मिले थे। कुडनी में राजद के सीधे उम्मीदवार नहीं रहने से महागठबंधन का यह आधार वोट फिलहाल एआईएमआईएम से जुड़ा हुआ दिख रहा है। वहीं बोचाव विधानसभा चुनाव के दौरान भूमियार और वैश्य के बीच जो नाराजगी थी, उस नाराजगी के खत्म होने का लिटमस टेस्ट कुडनी में हो जाएगा। अगर भूमियार और वैश्य मत एक जगह भाजपा में पड़े तो ठीक, वरना यह मतभेद की ही बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी साबित हो सकती है। ऊपर से भूमियार जाति के नेता नीलाभ को वीआईपी से टिकट मिलना ही बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल बन गई है। सीधी बात यह है कि अब कुडनी में नाराज वोटरों का मानना इसे सियासी खेल की सबसे बड़ी जरूरत है।
है। जो इस खेल में सही दाव खेलेगा वही जीत को अपने पक्ष में कर पाएगा। कुर्नी में होने वाले उपचुनाव में जातीय समीकरण बेहद मायने रखता है और ऐसा माना जा रहा है कि इस उपचुनाव में दाव बेहद सोच समझ के खेलना होगा और जो दल इस उपचुनाव में सही तरीके से दाव खेलेगा जीत उसी के पक्ष में होगी। जातीय समीकरण एक बेहद बड़ा मुद्दा है। अब देखना यह है कि किस दल की तरफ से सही तरीके से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जाती है। वोटर बैंक की जो नाराजगी है वो कब तक मिट पाती है। हालांकि तमाम दल इस बार उपचुनाव के मैदान में हैं और विभिन्न दलों के सामने जातीय समीकरण को लेकर एक बड़ा जो खेल है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।